हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप सब। मेरा नाम खुशी है और आज हम देखेंगे साइकोलॉजी के मॉडल पेपर क्वेश्चंस को। आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। ठीक है बच्चों, तो चलो बिना टाइम वेस्ट किए हम स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 1 से। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है बच्चों, डाउन संलक्षण एक प्रकार होता है। डाउन संलक्षण एक प्रकार होता है। तो बच्चों इसका आंसर क्या है, इसका आंसर है ऑप्शन डी, मानसिक दुर्बलता। इसका आंसर क्या है, मानसिक दुर्बलता। ठीक है बच्चों, आप सब ध्यान से देखते जाइएगा और दिमाग में बैठाते भी जाइएगा ताकि आपको एग्जाम में कोई दिक्कत ना हो। और हो सके तो एक कॉपी पेन लेकर बैठिए और आप लोग नोट डाउन भी करते जाइए। और हाँ, अपने प्यारे मित्रों से शेयर करना कभी ना भूले। तो चलिए अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है बच्चों, हंस येले किस क्षेत्र से संबंधित है। हंस येले किस क्षेत्र से संबंधित है। तो बच्चों इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, तनाव। आंसर क्या है इसका, ऑप्शन नंबर बी, तनाव। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है निम्नलिखित में से सामाजिक प्रतिबल है। निम्नलिखित में से सामाजिक प्रतिबल है। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, विवाह विच्छेद। ऑप्शन नंबर सी, विवाह विच्छेद। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है बच्चों, फ्रायड ने किस मॉडल का प्रतिपादन किया। फ्रायड ने किस मॉडल का प्रतिपादन किया। तो बच्चों इसका आंसर है मनोत्यात्मक। ठीक है, अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5, किसने बुद्धि को सार्वभौम क्षमता का है। किसने बुद्धि को सार्वभौम क्षमता का है। तो बच्चों इसका आंसर है वेस्लर। इसका आंसर क्या है बच्चों, वेस्लर। ठीक है, अब हम देखेंगे बच्चों क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, किसने बुद्धि के बहुबुद्धि सिद्धांतों को प्रतिपादित किया है। किसने बुद्धि के बहुबुद्धि सिद्धांत को प्रतिपादित किया है। तो बच्चों इसका आंसर है बी, गार्डनर। इसका आंसर क्या है बच्चों, बी, गार्डनर। अब हम देखेंगे बच्चों क्वेश्चन नंबर 7। फ्रायड के अनुसार सबसे महत्वपूर्ण रक्षा युक्ति कौन सी है। फ्रायड के अनुसार सबसे महत्वपूर्ण रक्षा युक्ति कौन सी है। तो बच्चों इसका आंसर है दमन। इसका आंसर क्या है बच्चों, ऑप्शन नंबर सी, दमन। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8, एक्रोफोबिया का अर्थ क्या है। तो बच्चों एक्रोफोबिया का अर्थ क्या है। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ऊंचाई से डरना। ठीक है बच्चों, तो अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर क्या है 9 क्या है बच्चों, निम्नलिखित में से कौन द्वितीयक समूह है। निम्नलिखित में से कौन द्वितीयक समूह है। तो बच्चों इसका आंसर है इनमें से सभी, विद्यालय, राजनीतिक दल, औद्योगिक संगठन, इनमें से सभी। ठीक है बच्चों, तो अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10, आक्रमण का तात्पर्य निम्न में से किससे है। आक्रमण का तात्पर्य निम्न में से किससे है। तो बच्चों इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 10, इनमें से सभी, हिंसा, स्वगृहता, विद्वेष। हेलो बच्चों, अगर आप बोर्ड परीक्षा 2025 का तैयारी कर रहे हैं, आपका समय आखिरी आ चुका है और आपको चाहिए ऐसा पीडीएफ जो आपके एग्जाम में पूरा 100% लड़े, तो मैं आपके लिए ऑफर लेकर के आ गया हूं। सभी विषयों में 100% लड़ने वाला आपको ऐसा पीडीएफ देने वाला हूं जो आपके एग्जाम में पूरा मदद करेगा। यह ऑफर सिर्फ 100 बच्चों के लिए है। तो आप अगर चाहते हैं इस पीडीएफ को लेना तो आप लोग अभी कॉल करेंगे 7667671300 पे। आप लोग का ऑफर प्राइस है प्यारे बच्चे 99, और इस 99 में यानी 99 रुपया में आप लोग को सभी सब्जेक्ट का सारा पीडीएफ दे दिया जाएगा। तो चलिए आप लोग जो है कॉल करके मुझसे ये पीडीएफ ले लीजिए और अपने तैयारी में लग जाइए प्यारे बच्चों। अब देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है समूह खंड का सिद्धांत प्रतिपादन किसने किया था। समूह खंड सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था। तो इसका आंसर क्या है बच्चों, इसका आंसर है बी, स्पेयरमैन। इसका आंसर क्या है बच्चों, स्पेयरमैन। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है बच्चों, एक मिनट। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है बच्चों कि व्यक्ति की किस विशेष क्षेत्र की विशेष योग्यता कहलाती है। व्यक्ति की किस विशेष क्षेत्र की योग्यता विशेष योग्यता कहलाती है। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर है ऑप्शन बी, अभिक्षमता। अभिक्षमता। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 13, विभेदक प्रशिक्षण का उपयोग किस मनोवैज्ञानिक ने भारतीय अनुकूलन के अनुसार विकसित किया। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर है ऑप्शन डी, जे.एम. ओझा। जे.एम. ओझा। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 14, प्रतिभाशाली बालकों की सबसे बड़ी विशेषता है। सबसे बड़ी विशेषता है
बच्चों इसका आंसर है ऑप्शन ए सूज। ऑप्शन ए सूज। सभी याद करते जाएंगे और अपने मन में दो दो बार बोलते जाएंगे। अब क्वेश्चन नंबर 15 पे आते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्यक्तित्व का विश्लेषणात्मक सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? तो बच्चों इसका आंसर है कार्ल युंग। ऑप्शन ए कार्ल युंग। ठीक है, अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है बच्चों, किसने कहा जन्म कर्म व्यक्तित्व का निर्धारक है? तो बच्चों इसका आंसर है ऑप्शन डी एडलर ने। ओके, अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 17। निम्नलिखित में से कौन युगल के व्यक्तित्व प्रकार के अंतर्गत नहीं समझा जाता है? तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर है ऑप्शन बी एंडोमॉर्फी। एंडोमॉर्फी। अब क्वेश्चन नंबर 18। सीखने के सूझ सिद्धांत के अनुसार प्राणी की सफलता मिलती है। सीखने के सूझ सिद्धांत के अनुसार प्राणी की सफलता मिलती है। तो बच्चों इसका आंसर है ऑप्शन बी। ऑप्शन बी क्रमशः। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 19। एडलर के मनोवैज्ञानिक को कहा जाता है। एडलर के मनोवैज्ञानिक को कहा जाता है। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी मानवतावादी मनोवैज्ञानिक। मानवतावादी मनोवैज्ञानिक। अब क्वेश्चन नंबर 20 देखेंगे। वह तिक्त भिन्नता का अर्थ होता है। वह तिक्त भिन्नता का अर्थ होता है। तो बच्चों इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन सी ए और बी दोनों। ए और बी दोनों। प्यारे बच्चों, अगर आपको चाहिए गेस्ट पेपर, पेड कोर्स चाहिए, पेड नोट्स चाहिए और PYQ यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन चाहिए, तो आप लोग हमारे ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं गूगल प्ले स्टोर से, जिसका नाम है 4 क्लास प्लेयर। आप लोग यहां पर देख सकते हैं कि आपके सब्जेक्ट का सारा जो है यहां पर क्रैश कोर्स, टॉपर नोट्स आपको अवेलेबल करवाया गया है इस 4 क्लास प्लेयर के एप्लीकेशन पे। मैं आपको बता दूं कि यहां पर आप लोग को जो है गेस्ट पेपर भी मिलेगा, जो आपके जैक बोर्ड या फिर बिहार बोर्ड या फिर जो है यूपी बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट होगा। साथ ही साथ आप लोग को यहाँ पर PYQ क्वेश्चंस भी दिया जाएगा, जिसमें 9 सालों का पूरा संग्रह यहां पर ऐप पर अवेलेबल है। अगर अभी चाहते हैं आप लोग डाउनलोड करना, तो प्यारे बच्चों आप लोग क्या करेंगे, इस ऐप को डाउनलोड कीजिएगा और वहां पर आप लोग कोर्सेस में जाइएगा, तो आपको सारा जो है PDF मिल जाएगा। थैंक यू सो मच। ठीक है बच्चों, अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन वास्तविकता का नियम से निर्देशित होता है? निम्नलिखित में से कौन वास्तविकता का नियम से निर्देशित होता है? तो बताइए बच्चों इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है ऑप्शन सी। ऑप्शन सी क्या है? अहम। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 22। फ्रायड के अनुसार मन के आकारात्मक मॉडल है। फ्रायड के अनुसार मन के आकारात्मक मॉडल है। तो बच्चों इसका आंसर है ऑप्शन बी उपहार। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 23। PF अध्ययन को किसने विकसित किया? PF अध्ययन को किसने विकसित किया? तो बच्चों इसका आंसर है ऑप्शन ए। ऑप्शन ए रोजिन जीवग। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 क्या कर रहा है बच्चों, TAT को किसने विकसित किया? TAT को किसने विकसित किया? तो बच्चों इसका आंसर है ऑप्शन डी मॉर्गन और मरे। अब हम देखेंगे 25। क्वेश्चन नंबर 25 ईड आधारित है। ईड आधारित है। तो बच्चों इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है सी सुखेप्सा के सिद्धांत पर। सुखेप्सा के सिद्धांत पर। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 क्या कह रहा है बच्चों? क्वेश्चन नंबर 26 में है व्यक्तित्व के सिलगुण के आधार पर किसने व्यक्तित्व को विभाजित किया? तो बच्चों इसका आंसर है ऑप्शन बी सेल्डन। ठीक है, अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 क्या कह रहा है, टाइप ए एवं 1 व्यक्तित्व का प्रतिपादन किसने किया? टाइप ए एवं 1 के व्यक्तित्व का प्रतिपादन किसने किया? बच्चों क्वेश्चन आप ध्यान से सुने और आंसर को भी। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए फ्रीडमैन ने। इसका आंसर क्या है? ऑप्शन ए फ्रीडमैन। अब हम देखेंगे 28। क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है बच्चों किसने व्यक्ति को पूर्ण रूप से कार्यशील व्यक्ति माना है? तो बच्चों किसने व्यक्ति को पूर्ण रूप से कार्यशील व्यक्ति माना है? तो बच्चों इसका आंसर है ऑप्शन ए कार्ल रोजर्स। क्या आंसर है बच्चों? ऑप्शन ए कार्ल रोजर्स। ठीक है, अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 29। बच्चों ध्यान से सुनेंगे। क्वेश्चन नंबर 29 क्या कह रहा है, सामान्य अनुकूलन संलक्षण की तीसरी अवस्था का नाम क्या है?
तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 29 क्या कह रहा है, सामान्य अनुकूलन संरक्षण की तीसरी अवस्था का नाम क्या है। तो बच्चों इसका आंसर है क्वेश्चन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर ए क्या है, परिश्रांति अवस्था। परिश्रांति अवस्था। आप सब एकदम ध्यान से सुनेंगे और अपने दिमाग में बैठाते जाएंगे और मन में दो दो बार इसका आंसर जरूर रटेंगे, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 30 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 क्या कहता है, दबाव प्रतिरोधी व्यक्तित्व में कौन विशेषता नहीं पाई जाती है। तो बच्चों इसका आंसर है क्वेश्चन नंबर डी, नियंत्रण। क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर डी, नियंत्रण। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 31 में। क्वेश्चन नंबर 31 कहता है, आक्रामकता का अध्ययन करने के लिए आप निम्नलिखित में से किस विधि को सबसे अधिक उपयुक्त मानते हैं। तो बताइए बच्चों, अपने मन में तो आप सोच ही रहे होंगे कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो हाँ, कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर ए, अंत निरीक्षण। ऑप्शन नंबर ए, अंत निरीक्षण इसका आंसर है। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 32 पे। क्वेश्चन नंबर 32 क्या कह रहा है बच्चों, व्यक्तियों में शारीरिक बीमारियों में कितने प्रतिशत तक दबाव की भूमिका महत्वपूर्ण है। व्यक्तियों में शारीरिक बीमारियों में कितने प्रतिशत तक दबाव की भूमिका महत्वपूर्ण है। तो बच्चों इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 50 से 70 तक। ऑप्शन नंबर डी, 50 से 70 तक। तो बच्चों अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 क्या कह रहा है बच्चों, सामान्य अनुकूलन संरक्षण में कितनी अवस्थाएं पाई जाती है। कितनी अवस्थाएं पाई जाती है, तो आप सभी ध्यान से सुनेंगे। इसका आंसर है ऑप्शन ए, 3। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 34, लक्ष्य प्राप्ति में बाधा और आवश्यकताओं एवं अभिप्रेरकों के अवरोध होने से क्या उत्पन्न होता है। बच्चों आप सभी आंसर अपने मन में रखें और आंसर क्या है, लक्ष्य प्राप्ति में बाधा और आवश्यकताओं एवं अभिप्रेरकों के अवरोध होने से क्या उत्पन्न होता है। तो इसका सही आंसर क्या है, इसका सही आंसर है कुंठा। जी हाँ बच्चों, ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर है कुंठा। अब हम देखेंगे लास्ट क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 क्या कह रहा है बच्चों, कौन सी क्रिया जीवन शैली में व्यापक रूप से लोकप्रिय अनुमोदन प्राप्त करने जैसा परिवर्तन लाती है। क्या है बच्चों, कौन सी क्रिया जीवन शैली में व्यापक रूप से लोकप्रिय अनुमोदन प्राप्त करने जैसा परिवर्तन लाती है। तो बच्चों इसका आंसर क्या है, इसका आंसर है व्यायाम। तो आप सभी भी किया कीजिए व्यायाम, इससे आपका दिमाग दुरुस्त रहेगा, ठीक है बच्चों। तो मैं आशा करती हूँ आपको ये अच्छा लगा होगा और लाइक कमेंट जरूर करके जाइएगा और अपने प्यारे प्यारे मित्रों के साथ शेयर तो जरूर करिएगा, ठीक है। थैंक यू। प्यारे दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आपके आर्ट्स का, साइंस का और कॉमर्स का सभी सब्जेक्ट का टेस्ट लगाने का एक अच्छा सा जो है वेबसाइट मिले जहां पर आप लोग बढ़िया से जो है टेस्ट लगाएं, तो आप सही बच्चे को यहां पर ध्यान देना है कि आपको क्या करना होगा। सबसे पहले आप लोग को गूगल पे आना है और यहां पर आपको लिखना होगा EarnJH, ठीक है। आप लोग यहां पर लिखेंगे EARNJHNEWS। आप लोग यहाँ पर इस जो है शब्द को लिखेंगे EarnJH न्यूज और उसके बाद इसको सर्च कीजिएगा। सर्च करने के बाद पहला वाला जो लिंक आएगा आपका, यहाँ पर इस पे क्लिक करेंगे और नया इंटरफेस आपके सामने यहाँ पर इस प्रकार से आ जाएगा। आप लोग यहाँ पर जो है इस पे क्या करेंगे, क्लिक कीजिएगा इस पोस्टर पे और क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप लोग देख पाएंगे कि आपका टेस्ट कैसे लगेगा, किस प्रकार से आपको टेस्ट देना है। यहाँ पर पूरा डिटेल दिया हुआ है। आप यहाँ पर जो नीचे आएंगे तो टेबल में भी आप लोग को जानकारी मिलेगा। आप लोग यहाँ पर टेस्ट में भाग कैसे लेंगे इसके बारे में यहाँ पर स्टेप बताए हुए हैं, तो आप सही बच्चे यहाँ पर स्टेप को पढ़ लेंगे। और नीचे में आप लोग यहाँ पर आएंगे तो हिस्ट्री का टेस्ट आपको यहाँ पर मिल जाएगा, हिंदी का टेस्ट आपको मिल जाएगा। इसी प्रकार से आपको यहाँ पर नीचे में जो है और भी आपके सब्जेक्ट का टेस्ट जो है मिल जाएगा, ठीक है। तो सारे बच्चे क्या करेंगे, यहाँ पर स्टार्ट वाला जो बटन है इस पर आप लोग क्लिक कीजिएगा, अपना नाम यहाँ पर लिख दीजिएगा। जैसे मेरा नाम संतोष है तो मैं यहाँ पर नाम लिख दे रहा हूँ। इस तरह से आप लोग यहाँ पर जो नाम लिखेंगे और उसके बाद नेक्स्ट वाले बटन पे क्लिक करेंगे। आपका यहाँ पर टेस्ट में जो है समय सीमा स्टार्ट हो चुका है। आप यहाँ पर जो है क्वेश्चन को पढ़ेंगे और यहाँ पर ऑप्शन देखें और इसी में आप लोग को यहाँ पर आंसर लगाना है, ठीक है। जैसे ही आंसर लगाइएगा उसके बाद आपको यहाँ पर आना है और नेक्स्ट वाले बटन पे क्लिक करना है। अगला प्रश्न आपके सामने आ जाएगा और आपको यहाँ पर जो है बढ़िया से टेस्ट लगा देना है, ठीक है। उसके बाद फिर से जो है अगला क्वेश्चन लाना है तो नेक्स्ट पे क्लिक कीजिएगा, है ना। और इसी प्रकार से आप लोग लास्ट क्वेश्चन तक जाएंगे जहां पर आपको 20 क्वेश्चन टोटल दिया गया है। और यहाँ पर जितने भी मार्क्स आपके आएंगे आप यहाँ पर जो है कमेंट बॉक्स में जरूर से बता दीजिएगा, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच।